हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं एक और कलर का ब्राउन पे जो है गुलदस्ता बना हुआ है एक, और काफ़ी खूबसूरत है। आइए शलवार काट लेते हैं इसकी बेल्ट वाली। आप देखिए इसमें भी जो है कपड़ा काफ़ी चौड़ा है, यानी अर्ज़ चौड़ा था। ज़्यादा 40 इंच का जो है आता है घेरा, लेकिन इसका जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था ये घेरा जो है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम लंबाई नापते हैं तो सबसे पहले बेल्ट का हिस्सा निकाल के और उसके बाद लंबाई नाप लेते हैं। ठीक है, मान लिया 36.5 इंच है, 6.5 बेल्ट, तो हम ऊपर की तरफ से बेल्ट को इंची टेप के द्वारा नाप को हटा देते हैं और उसके बाद लंबाई नाप के वहाँ से नीचे निशान लगाते हैं सबसे पहले। और ऊपर की तरफ भी जो है निशान हम पहले लगा चुके हैं दो, एक सीधा करने के लिए, एक थोड़ा सा सिलाई के लिए दबाव लगता है। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले मोहरी नापते हैं, 15.5 इंच मोहरी है। उसके बाद हम रुमाली जहाँ पास से लगाते हैं लटक में, वहाँ पे जाके इसको हम मिला देंगे मोहरी से। और उसके बाद दोस्तों इसको जब हम लोग कटिंग करते हैं तो नीचे से एक सिलाई दबाव रख देते हैं और सबसे पहले ऊपर की तरफ हम सीधा कर लेंगे, इसलिए कि सबसे पहले ऊपर से उस तरफ से सीधा किया जाता है कि इधर से हमें अगर कभी लंबाई अगर बड़ी करनी है तो हम नीचे से उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अपोज़िट पार्टी को अपोज़िट तरफ जो है सबसे पहले हम साफ़ करते हैं, उसके बाद में लंबाई की तरफ हो सकता है कभी याद आ जाता है कि कस्टमर ने कुछ कहा था, हमारे ज़हन में आया, तो हम नीचे से बड़ी कर सकते हैं। अब उसके बाद नीचे आइए, नीचे मेन कटिंग है, यहाँ से हम एक सिलाई बढ़ा के और साइड का दबाव रख के इस तरह से और जा के रुमाली के पास मिला देंगे। ठीक है, और नीचे मोहरी के पास से जितना दबाना रहता है, दबाने के बाद में घुटने के पास से फिर हम एक सिलाई ही लेते हैं। इससे जो है क्या होता है कि ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा दबाव नहीं ना रखने से रुमाली के पास डिस्टर्ब करता है, तो वहाँ तक हमें घुटने तलक तो दबाव ज़्यादा ले लेना चाहिए, क्योंकि हम दबाव भी उसी हिसाब से रखते हैं। आप देखिए मोहरी में ज़्यादा दबाव है। अब इसका जो कुंदा जितना था सबसे पहले उसको नाप लेते हैं, उसके बाद दूसरा वाला जो हम बिछाएंगे पलट के। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आप देखिए गुलदस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम अलट पलट के नहीं काट सकते। अलट पलट के काटने में कपड़ा काफ़ी जो है आसानी से आ जाता है। अब हम इसको एक साइड से ही काटेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको पलट के ये साइड से मोड़ लेंगे। ये देखिए, जिसमें जब हम सिलाई करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आए, ये नहीं कि उल्टा एक ही तरफ का आ जाए, तो हमें फिर चारों तरफ हमें जो है पिनटक से मारनी पड़ जाएगी। उससे क्या होता है कि चारों तरफ पिनटक से मारने से नहीं पता चलता है कि कौन सा किधर का है। उससे लगता है चार कली लगी हुई है कुंदे के अंदर। लेकिन बेल्ट वाली शलवार में बहुत सी माँ बहनें हमारी जो है वो जोड़ वाला पहनती हैं, यानी कली कुंदा जिसको बोलते हैं। बहुत सी जो रहती हैं वो बिना कली कुंदे के पसंद करती हैं। उनका कहना है कि प्रेस लगाने में आसानी होती है और जॉइंट से जो कमज़ोर हो जाता है कपड़ा। तो उनका भी कहना सही है कि जॉइंट तो जॉइंट ही होता है, अगर आप सिलेंगे तो वहाँ से फटने में मतलब जल्दी फटने का चांस होता है। तो इससे देखिए पहले हम साफ़ सूफ कर लेते हैं इसको हाथ से, और उसके बाद हम थोड़ा सा प्रेस भी अगर लगा लें आसानी हो जाती है कपड़े को काटने में। थोड़ा सा जहाँ पे गींजा रहता है तो वो साफ़ हो जाता है। और लगभग अगर हम 1 महीना काम करते हैं तो जो है बिजली का बिल भी जो है उसी हिसाब से ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ये प्रेस जो है काफ़ी वज़नी होता है और ये 1200 वोल्ट का वाट का होता है, 220 वोल्ट का 1200 वाट। और जो हम लोगों का आजकल स्मार्ट मीटर है वो वाट पे ही चलता है। आप 2 किलो वाट का आपने लगाया है तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि और चीज़ें जो है घर में उसको ऑफ़ करके रखना चाहिए, नहीं तो मीटर पे अगर आपने 2 किलो का लगवाया है तो ज़्यादा आ जाएगा बिल। तो आइए देखते हैं फिर उसके बाद इस तरह से हम कुंदे को मिलाएंगे। ये देखिए कुंदे को मिला लेते हैं इस तरह से, और बहुत अच्छे से मिलाएंगे कि चूँकि कपड़ा जो है अभी 2 कली चाहिए, तो हमें थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं करना। अगर थोड़ा सा भी ज़ाया करेंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा।
चूँकि जो है इसमें फूल है तो हमें फूल पूरा ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ चाहिए और कली में कभी पूरा ऊपर की तरफ ही चढ़ता हुआ चाहिए। हालांकि दोस्तों यहाँ की जो औरतें हैं, बहुत सी औरतें, उनको पता ही नहीं कि फूल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। उनका मेन मामला होता है कि कपड़ा हमारा बन गया। तो इस तरह से ऊपर से पहले काट लेते हैं, उसके बाद नीचे से मोहरी से भी काट लेते हैं इस तरह से, और उसको हम जो है जो एक पल्ला कटा था उसी के हिसाब से इसको एकदम सेम उसी तरह से काट देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा जो है शलवार का नीचे का पल्ला कटने के बाद ये रेडी हो गया। और रेडी होने के बाद में जो है इसको हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, और उसके बाद इसके अंदर से हमें 2 कली चाहिए। और ऐसे ही फूल जो ऊपर आप देख रहे हैं चढ़ता हुआ, तो फूल को ऊपर चढ़ता हुआ ही जाना है। अब नीचे से लंबाई छोटी हो जाए चाहे जो हो जाए, लेकिन फूल जो है वो ऊपर की तरफ ही जाना है दोनों कले की, तब जो है वो नीचे का हिस्सा सही आ जाएगा। फिर बेल्ट में आप चाहे जिधर जा रहे फूल उससे मतलब नहीं, क्योंकि वो जंबर के नीचे छप जाता है। जब वो छिप जाता है तो नहीं दिखता कि फूल किधर है। तो इसलिए नीचे के हिस्से में एकदम अच्छा सा जो है कटिंग करें, और बेल्ट में कोई दिक्कत नहीं, 10 जोड़ भी हो जाएगा तो वो भी उसमें चलता है। तो इस तरह से पहले साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा अगर प्रेस मान लिया जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। प्रेस से क्या होता है कि कपड़ा साफ़ हो जाता है, बहुत आसानी होती है। और उसके बाद दोस्तों हम इसको फिर से हम जो है ये इस तरह से रख के देखिए, ऊपर से मिलाएंगे। नीचे की तरफ से अगर थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो हम उसको दबाव में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि दबाव हम 1.5 इंच का रख देते हैं, तो उसमें आधा इंच का दबाव भी अगर अंदर चला जाता है तब भी हमारी शलवार जो है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से खूब अच्छे से पहले बिछाएं, और उसके बाद इस तरह से जो है खूब कायदे से चेक भी करा जाता है कि नीचे से छोटा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, जॉइंट तो नहीं आएगा। हर चीज़ों को देखा जाता है, उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। इस तरह से देखिए सीधा करके, और फिर इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और तार भी देखा जाता है कि तार सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तार कभी सीधा आना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखिए इस तरह से बिछा लिया, और उसके बाद कैंची से हम ऊपर की तरफ से फाइनली कटिंग कर देते हैं। ये देखिए उसके बाद ये हमने कटिंग किया, और उसके बाद नीचे से भी हम काट देते हैं। तो ये हमारी शलवार जो है नीचे का हिस्सा पूरा कट गया दोस्तों, फाइनल हो गया। तो हम इसमें इसको तहा के, और जो दूसरा हिस्सा है उसको भी इसी के साथ में रख के ये इस तरह से ये देखिए इसको हटा देते हैं। चूँकि हम ही को सिलना भी है, और जो कटिंग करता है जो खुद सिलता है ना, तो उसका जो कपड़ा रहता है वो एक अलग उसमें खूबी आती है। क्यों वो जो काटता है उसको मालूम रहता है कि कितना जो है हमें कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, कहाँ पे ज्वाइन करना है। और जो कारीगर होते हैं तो उनको बहुत अच्छा कटिंग करके देना चाहिए कि वो पूछना ना पड़े, वो बस चुप करके सिलाई कर दें। तो कारीगर और मास्टर में फ़र्क होता है। मास्टर जो है उसको पता है कि कहाँ पे कितना कम है कितना ज़्यादा, वो एडजस्ट करता जाता है, काटता है। लेकिन कारीगर डर कि ऐसा तो नहीं कि हम जो है कम दबा दिया, हमने ज़्यादा दबा दिया। और जो कारीगर हमारी बहनें और जो है दोस्तों जो भाई लोग देख रहे हैं, बहुत से कारीगर ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो अगर किसी के यहाँ 4-6 महीना कर लेते हैं तो वो मास्टर को समझ जाते हैं, मास्टर उसको समझ जाता है। तो दोनों में बहुत अच्छे से तालमेल हो गया। अगर जो कारीगर है वो मास्टर को समझने लगता है तो वही कारीगर समझ लो कि वो आगे जाके वो एक मास्टर का रूप ले लेता है, यानी कि वो मास्टर बनने के काबिल बन जाता है। लेकिन वो मास्टर को अगर वो समझ गया तो, चूँकि बहुत कम होता है कि कारीगर और मास्टर में बनती होगी। कारीगर बहुत कम इसलिए कि अगर कारीगर समझ जाता है तो समझ लो एक हिसाब से वो मास्टर बन गया।
चूँकि उसको पूरी थ्योरी मास्टर की सब पता होती जाती है, वो आसानी के साथ बेहतरीन सा काम करता है। और मास्टर अगर जो है उसको फिर पूछना नहीं पड़ता है कि कहाँ से क्या दबाना है, कैसा गला है, क्या मास्टर की थिंकिंग उसको आ जाती, सोच आ जाती उसको भी, तो वो खूब अच्छे से सिलाई भी करता है और एक दिन जाके हमारे जैसे मास्टर जो बन जाता है। काम सीखा तो दोस्तों बहुत समझ लो कि मेहनत की, और मेहनत के दम पे ही हम जो है ये कटिंग आज कर रहे हैं। किसी और ने हमें कटिंग को 100% नहीं सिखाया, लेकिन चूँकि काम में दिलचस्पी जब अगर इंसान को है और वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश है उसके अंदर, तो वो कटिंग को सीखना ज़रूरी रहता है। सिलाई तो सीखे ही सीखे, लेकिन कटिंग भी सीखना ज़रूरी है। अगर कटिंग सीख लिया तो समझ लो कि सोने पे एक सुहागा हो जाता है जिसको कहते हैं। तो कटिंग और सिलाई दोनों कर लेता है तो वो बहुत तेज़ कारीगर और मास्टर निकलता है। तो ये देखिए बेल्ट भी हो गया। उसके बाद हम रुमाली काट देंगे। रुमाली काटने के बाद ये हमारी पूरी शलवार जो है रेडी हो जाएगी सिलाई करने के लिए। तो दोस्तों ये है कपड़ा, और जैसे हम कि कपड़े के ऊपर ही रख के रुमाली काट रहे हैं, ये गलत होता है। अगर आप इतने सीनियर नहीं हैं तो आप कपड़े के ऊपर रख के मत काटिएगा, कभी नीचे वाला भी कपड़ा कट जाता है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए इस हेयर स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आप लोग आए, देखा वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं, आप लोग फ्री में देख के और सीख लीजिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।